अजय सर, जो मनरेगा का नाम बदल करके पूज्य बापू कर दें, आप कुछ भी कर लें, आपकी मंशा जो है वो इस बात से दिख जाती है। लेकिन अभी तक भाई देश में आप ये कह रहे थे कि रोजगार की कमी नहीं है, रोजगार मांगने वाले कम हो गए हैं। अब अगर अच्छा उसको आप जोड़ते थे कि बहुत सारे लोग स्टार्टअप की तरफ चले गए, नौकरियां प्राइवेट सेक्टर्स और ये सब गाना गा देते थे, कहते थे कि सरकारी क्षेत्र में नौकरी मांगने वाले लोग कम है। हालांकि ऐसा था नहीं। 500 पद आते थे और 50-50 हजार, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख, 15-15 लाख आवेदन हुए हैं इसी देश में तमाम पदों के सापेक्ष। उसी तरीके से क्या एक नया खेल शुरू हो गया है। 125 दिन गारंटी, रोजगार देंगे नहीं और फिर बाद में मंचों से मोदी बताएंगे कि देखिए देखिए हमने इस स्कीम में 125 दिन गारंटी की बात की थी, लेकिन चूंकि आज हमारे युवा तमाम स्टार्टअप में लगे हैं, इसलिए ऐसी स्कीमों में काम करने वाले लोग नहीं है। ये एक नया खेल, एक नई साजिश की तरह इसको देखा जाए। एक नए सिरे से नया शब्द लाया जाएगा मंचों पर बोलने के लिए, रैलियों में बोलने के लिए, देश को बरगलाने के लिए। नहीं, इस पर हम बात करें इसके पहले एक मैं सुनाना चाहूँ। राजनीतिक समझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। तो साहब, अब दुनिया को ये कह रहे थे कि दुनिया को बताऊंगा, गाजे बाजे के साथ में ढोल पीटता रहूंगा। आ गया सामने, अब कौन पीट रहा है? पिट गया, इतना पिट गया कि जो औसत में इन्होंने, जो इनके रेगुलर मनरेगा वर्कर्स थे करीब 12.5 करोड़, और इन्होंने टोटल साल भर में उसके लिए फंड कितना दिया? करीब 25 करोड़। यानी एक मनरेगा वर्कर के खाते में 2 रुपया साल में, 2 रुपया साल में। अब आप समझ लीजिए कि मनरेगा का बजट कुल 25 करोड़ दे रहे हैं और आपके रेगुलर जो उसमें नियमित तौर पे काम करने वाले थे उनकी संख्या 12 करोड़ से अधिक थी। अब यदि 12 करोड़ से अधिक थी यदि 12 करोड़ से अधिक थी, तो अब आप बताइए मुझे इस स्मारक का क्या किया जाएगा? तो अब यह स्मारक बापू बन गया। स्वाभाविक सी बात है, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं। महात्मा गांधी का नाम इससे हट ही जाना चाहिए था, क्योंकि जो बेइज्जती हो रही थी उसमें महात्मा गांधी शब्द नहीं आना चाहिए था। बापू तो ये बहुत सारे लोगों को बनाते हैं, एक आसाराम ही नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे ही इनके रेपिस्ट बापू हैं। इनके ही रेपिस्ट बापू चिन्मयानंद भी हैं, उन्हें भी बापू तमाम सारे लोग वहां कहते हैं। और इसी तरीके से तमाम और दूसरे सारे। अब जो ये इनकी ये स्थिति है, इस स्थिति में आप इनसे और कोई कल्पना नहीं कर सकते। ये इनके हालात को बयां करता है कि आखिर ये किस ढंग से देश को कहां ले जाना है। इनके पास कुछ है नहीं। एक योजना का नाम बदलने पे करोड़ों रुपया खर्च होते हैं, क्योंकि हर जगह रिकॉर्ड में हर जगह चेंज करना पड़ता है। अब ये जो इस तरह से करके खेल करते आ रहे हैं, जिससे दिखाएंगे अच्छा हमने ये कर दिया। कहते हैं आयुष्मान, मैं एक दिन चंडीगढ़ में
जहां पहले रहता था 19 में, मेरे घर के जस्ट सामने सरकारी डिस्पेंसरी थी, और तब की बनी हुई थी जब चंडीगढ़ बना था, यानी 50 के दशक की आसपास की थी। अब आप एक चीज सोचिए, 50 के दशक की जो डिस्पेंसरी बनी थी, उसमें एक दिन पीले रंग से पुताई शुरू हो गई, और पूरी पीली पुतने के बाद में उसमें लिख दिया गया आरोग्य मंदिर और वो आयुष्मान डिस्पेंसरी। मंदिर भी बन गया और आरोग्य डिस्पेंसरी भी हो गई। अब मैं एक दिन जब डिस्पेंसरीज की लिस्ट देख रहा था इनकी साइट पे, तो देखा कि नरेंद्र मोदी ने इतनी डिस्पेंसरी बना दी, तो कौन सी बना दी? तो उसमें मुझे वो हमारे घर के सामने वाली भी मिल रही थी। अच्छा, तो हमने कहा अरे वाह, नरेंद्र मोदी ने बना दी। मैं तो यहाँ पे 2011 से रह रहा हूं, तो साहब इसके पहले इसका मतलब है वो खंडहर रहा होगा, नरेंद्र मोदी ने दोबारा बना दिया। अब इससे ज्यादा और मैं क्या कहूं। इस तरह के मजाक जो है जब चल रहे हो, तो आप उनका आनंद लीजिए, और कुछ नहीं है। ये सरकार के समय सिर्फ आनंद लेने का वक्त है। आनंद लीजिए दर्द का, आनंद लीजिए नहीं सर, लोगों के तड़पते हुए होने का, आनंद लीजिए लोगों की बेटियों से रेप होते का, आनंद लीजिए तमाम और दूसरे, तो इन सब का आनंद लीजिए, आनंद नहीं उठाने का अजय वक्त। अजय सर, एक सवाल है। मेरा सवाल ये है कि भाई मोदी जी, जो मैं पहले कह रहा था कि विफलताओं का अंबार, विफलताओं का वो सब बताते थे, ढोल पीटने की बात कर रहे थे, लेकिन अच्छा इसमें फंड भी इन्होंने ड्रॉप कर रखा था, जैसा आपने अभी आंकड़ा भी बता दिया कि भाई साल का 2 रुपए मिल रहा था। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी है देश में कि इस तरीके के एक स्कीम को नाम बदल करके इनको फिर से जिंदा करना पड़ रहा है? क्या देश में दिया जा रहा 5 किलो राशन अब पर्याप्त नहीं बन रहा है? ये बात नरेंद्र मोदी को समझ में आ गई है कि लाभार्थी वर्ग जो उन्होंने तैयार किया था वो खत्म हो गया है। अब लोगों के घरों में इस 5 किलो राशन से काम नहीं चलेगा, स्थिति विद्रोह वाली पैदा हो जाएगी, ये लाभार्थी वर्ग जो है वो भाग जाएगा। क्योंकि आज एक तरफ राहुल गांधी कांग्रेस है खड़े हैं जो लगातार आम आदमी के मुद्दे उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार है जो केवल आंकड़ों से जालसाजी तैयार करती है। तो ये इसकी जरूरत हो गई आज, देखिए, मैं और ये अपना स्कीम ला नहीं आपसे सकते हैं, आपसे बार इनके बार पास कह रहा यही हूं, विकल्प आप था। आनंद लीजिए। आनंद का एक और बता दूं, मैंने अभी तक नहीं देखा था, मोदी चैनल में, अडानी के ही चैनल पे एक खबर है, वो आप पढ़ लीजिए। अमित शाह हैड 102 डिग्री फीवर ड्यूरिंग हिज वोट थेफ्ट, जो है काउंटर इन पार्लियामेंट। तो जो पार्लियामेंट में डिबेट चल रही थी, और उस डिबेट के दौरान राहुल गांधी से जो भिड़ने की स्थिति आई, और उसकी का ये नतीजा हुआ 102 डिग्री बुखार हो गया अमित शाह को, तो पहली बात तो खुश होइए, मुबारकबाद कि राहुल गांधी ने उनको 102 डिग्री बुखार चढ़ा दिया बेचारों को। अब इससे ज्यादा स्थिति क्या होगी, तो ये जरूर निश्चित रूप से होना चाहिए। इसका मतलब है कि कितनी घबराहट है, यह इस बात को प्रदर्शित करता है। तो मैं यही कह रहा हूं, इनकी राजनीति, इनके पास कुछ जनता के लिए करने को हो तब बताए ना, तो नाम ही तो बदलेंगे, और है क्या इनके पास? यदि करने को होता, आप याद करिए जिस तरह से इन्होंने ड्रामा किया बिहार इलेक्शन के दौरान, आ गया वो रिपोर्ट पूरी कि बिहार में जो 10,000 रुपए का इन्होंने दिया है महिलाओं को, उसके बदले में जो लोन लिया है, उसका नतीजा ये हुआ कि हर बिहारी 2,70,000 रुपए का कर्जदार हो गया है। भैया, कर्ज कहां से निकाला जाएगा? उसी जनता से निकाला जाएगा, उसी के ऊपर कुछ ना कुछ इधर उधर से लगाया जाएगा। तो ये कर्म जब जनता ने किए हैं तो वो ये कर रहे हैं, तो आप इसके लिए मोदी को क्यों दोष दे रहे हैं? बीजेपी को क्यों दोष दे रहे हैं? कर्म तुम खराब करोगे और कहोगे मोदी ने ये कर दिया। अरे भाई, मोदी ने क्या गलत किया है? उन्हें चुना ही इसलिए गया है, और जिस काम के लिए चुना गया है वो कर रहे हैं।
आपको जनता नहीं चुन रही है अच्छे काम करने के लिए। आपको उसने नहीं पसंद किया जब मनरेगा के लिए आप पैसा दे रहे थे। उसने नहीं पसंद किया जब आप उनके लिए तमाम रोजगार की योजनाएं ला रहे थे। उसने नहीं पसंद किया आपको पेंशन और सब कुछ अच्छे से मिल रहा था, आपकी अच्छे से नौकरी चल रही थी, पारदर्शिता थी, न्याय मिल रहा था। आपको नहीं पसंद आ रहा था, तो आपको जो पसंद नहीं आ रहा था आपने रिजेक्ट कर दिया। आपने जो पसंद किया वो आपके पास है। तो इसमें मुझे लगता है नाराज होने की जरूरत नहीं है, और इसके लिए खुशी होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, आनंद का वक्त है, अमृत काल चल रहा है, आनंद लीजिए और उस आनंद में जीजिए, वही बेहतर है जी।